मोदी गवर्नमेंट जो है जिस प्रकार से किसानों के ऊपर पानी की बौछारें कर रही है, आंसू गैस के गोले फेंक रही है और उसके बाद फिर जगह जगह पर कीले और पत्थर लगा दिए, पूरे रोड को जाम कर दिए हैं। क्या आपको लगता है कि किसान दिल्ली पहुंच पाएंगे? नहीं, किसानों में तो बहुत बड़ी ताकत है, दिल्ली पहुंचने में कोई दो राय नहीं है। किसान जो इरादा बनाया है दिल्ली पहुंचने के लिए, चाहे वो जितनी भी जितना भी अवरोध खड़ा करें, लेकिन उससे किसान पीछे हटने वाले नहीं हैं। वो वहाँ पहुँचेंगे, निश्चित रूप से पहुँचेंगे, इतने कमज़ोर नहीं हैं। किसान जो दिल्ली की तरफ कूच किए हैं और उनको जगह जगह पर कीले ठोककर और पानी की बौछारें मारकर और आंसू गैस के गोले छोड़कर उनको जिस तरह से रोका जा रहा है, क्या आपको नहीं लगता है कि मोदी सरकार पूरी तरीके से तानाशाही पर उतर आई है? देखिए, मोदी सरकार तानाशाही के साथ साथ सब कुछ बेचने पर उतर आई है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और आपने मुद्दा बिल्कुल सही उठाया है, सही बात कर रहे हैं। अभी कुलदीप भाई साहब भी इस संबंध में आपको बताए, बिल्कुल उससे मैं सहमत हूँ। आज जो है मोदी सरकार आने से पहले आपने देखा होगा इनकी शुरुआत कहाँ से हुई। ये कभी जो है राम मंदिर को बेचे, राम को बेचे, फिर जो है राष्ट्र को बेचे, राष्ट्रीयता के नाम पर। इस तरह से अब जो है हमारे राष्ट्रीय संपत्तियों को बेच रहे हैं। कहीं जो है रेल बेच रहे हैं, कहीं तेल बेच रहे हैं, कहीं हवाई अड्डा बेच रहे हैं। इस तरह से ये बेचते बेचते अब जो है भारत रत्न अवार्ड को भी बेच रहे हैं। तो कुछ ये बेचने से बाकी नहीं लगा रहे हैं। और ये जो है किसानों को खुश करने की बात नहीं है, किसानों को सिर्फ गुमराह करने की बात है। इससे सिर्फ वो समझते हैं कि हम किसान को गुमराह कर ले जाएंगे, लेकिन हमको लगता है किसान गुमराह होने वाला नहीं है। गुमराह जो है इस समय किसान सजग हो गया है, क्योंकि ठीक समय चुनाव से पहले जब किसान अपनी समस्याओं को लेकर के चल पड़ा है, सिंधु बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर पहुंच रहा है, इसी वजह से समय रहते हुए किसान ने जो निर्णय लिया है, मैं समझता हूं इस बार बहुत सही समय पर निर्णय लिया है और इस बार किसान मोदी को सबक सिखाने में सफल हों। आपके कहने का मतलब है किसान आंदोलन 2.0 में किसान सफल हो जाएंगे? निश्चित रूप से किसान सफल हो जाएंगे, क्योंकि ये उस समय 13 महीने तक आंदोलन चला था। 750 किसान हमारे शहीद हुए थे और अब तक पता नहीं कितने किसान शहीद हो जाते। लेकिन एक सरकार को किसानों ने मौका भी दिया कि कहीं हम जो है हठधर्मी नहीं हैं, हम जिद्दी नहीं हैं, हम आपको पूरा मौका देते हैं, आप जो है किसानों के लिए काम करिए। लेकिन फिर भी जब इस सरकार ने इतना समय बिताने के बाद भी आज तक जो वादा किया था किसानों से, उस कार्य को पूरा नहीं किया। ना तो किसानों को पेंशन, ना कर्ज माफ़ी। और देखिए आप उद्योगपतियों का करोड़ों जो है माफ़ कर रहे हैं, लेके भाग जा रहे हैं। कहीं 1300 करोड़ लेके लाख करोड़ भाग रहे हैं, कहीं कुछ। तो इस तरह से तमाम जो है ये उद्योगपतियों के लिए काम करते रहे और किसानों को धोखा देते चले आए हैं। और ठीक समय पर किसानों ने निर्णय लिया है, इस बार निश्चित रूप से किसान जीतेगा। और यही नहीं, अभी जो आप बात कर रहे थे कि 3 राज्यों के किसान, मैं समझता हूं जैसे अभी अपने यहाँ का कोई किसान आपको देखने में नहीं गया होगा, लेकिन पूरा का पूरा किसान आप चाहे जिस गांव में चले जाइए, अगर वो खेती बाड़ी करता है तो इस बीजेपी सरकार से दुखी है। कोई बैल से, कोई खाद की महंगाई से, कोई दवा की महंगाई से। किसान हर स्तर पर किसान यूनियन के पक्ष में है और जो है किसान यूनियन इस बार भारी पड़ेगी मोदी को, मैं यही कहना चाहूँगा। किसान कह रहे हैं कि उद्योगपतियों के अरबों रुपए मोदी सरकार माफ़ कर देती है और हम लोगों का मोदी सरकार नहीं माफ़ करती है। तो क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार इस बार किसान आंदोलन 2.0 पे धरना दे रहे जा रहे हैं किसान, तो किसानों की बात मोदी गवर्नमेंट मान लेगी? देखिए,
अभी तक जो इसके क्रियाकलाप रहे हैं इस सरकार के, विशेष रूप से मैं कहूँगा मोदी जी के, तो आप देखे होंगे कि जो 3 कानून लेके आए थे उसको भी इन्होंने जो है ख़त्म तो नहीं किया था लेकिन रोका था उसको। और किसानों के आंदोलन में भी इन्होंने जो है माफ़ी मांगी थी कि मैं इसको जो है किसानों के मांगों पर विचार करूंगा। मैं आपकी बात पर इतना कहना चाहूँगा कि अभी इन्होंने जो है चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न अवार्ड दिया है। उन्हीं का एक कथन था कि भारत की खुशहाली का रास्ता जो है खेत और खलिहानों से होकर जाता है। तो निश्चित रूप से अगर हमारा किसान मजबूत नहीं होगा तो हमारा देश मजबूत हो ही नहीं सकता है। हमारे देश की मजबूती में जो है हमारे किसानों की मजबूती छिपी हुई है। अगर उनकी मजबूती के लिए ये सरकार ध्यान नहीं देती है तो ये देश का दुर्भाग्य होगा। और पूरी जनता के लिए जो है ये बहुत बड़ा संदेश है। जो अभी पिछला इन्होंने किसानों ने जो है अपना आंदोलन किया था, पूरी दुनिया का इतना लंबा मैं जानता हूं कि कोई ऐसा आंदोलन अभी तक नहीं हुआ था और जिसमें इतने सारे किसान जो है अपना जान गंवाए थे। और उसके बाद भी ये हठधर्मी सरकार जो पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों के लिए ही सोचती है, उनके हित में सोचती है, उनके कर्जों को माफ़ करती है, वहीं किसानों को कोई सुविधा देना नहीं चाहती है। और जब तक ऐसा ये नहीं करेगी, निश्चित रूप से हमारे किसान जो उस क्षेत्र के विशेष रूप से पश्चिमी बेल्ट के उत्तर प्रदेश के किसान, राजस्थान और हरियाणा के हैं, वो बहुत मजबूत हैं, इरादे उनके बहुत मजबूत हैं और सब प्रकार से वो सक्षम हैं और अपनी बात मनवा कर ही मानेंगे। क्योंकि उनके अंदर मैंने उनके जज्बे को देखा है, मैं उस क्षेत्र में रहा हूँ, मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ। कभी भी वो हार मानने वाले नहीं हैं। और निश्चित रूप से इस मोदी सरकार को इस जो हठधर्मिता है उसकी, जो तानाशाही रवैया है उसको अपनी बात वापस लेनी पड़ेगी, उसको वापस होना पड़ेगा। अपनी बात ये किसान मनवा के रहेंगे और मोदी सरकार को किसानों के सामने झुकना पड़ेगा।